हेलो एवरीवन, टेरेट विद शर्मा शिविका में मैं अपने सभी व्यूअर्स का बहुत सारा वेलकम करती हूँ। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, अपनी वाइब्रेशंस को रेज कर रहे होंगे, सभी का बहुत अच्छा सोच रहे होंगे और अपने साथ भी सब कुछ अच्छा अच्छा कर रहे होंगे, क्रिएट कर रहे होंगे, मैनिफेस्ट कर रहे होंगे। सो गाइस, आइए देखते हैं जिनके साथ भी आप अपने लव लाइफ में प्रेजेंटली डील कर रहे हैं, आपके पार्टनर का संदेश आपके लिए क्या है। क्या आपके पर्सन आपको पर्सनली मैसेजेस देना चाहते हैं, जो चीजें 5D से आपके पार्टनर के सबकॉन्शियस माइंड में करंटली चल रही है, जो ये कह नहीं पा रहे हैं, कुछ ना कुछ रीजंस हैं, लेकिन कॉन्टिन्यूसली आपको लेकर वही चीजें मैनिफेस्ट कर रहे हैं, वही चीजें इनके सबकॉन्शियस माइंड में चल रही हैं। पर्सन का नाम 3 बार लीजिए, थर्ड आई पर पार्टनर के फेस को विजुअलाइज करने की कोशिश कीजिए। जैसा भी रिश्ता आपका रहा है, जानते हैं आपके पार्टनर का संदेश आपके लिए क्या है। ठीक है, सबसे पहले मैं निकालूंगी आपके पर्सन के लव मैसेजेस और देन साइकिक टैरो से मैं उसको क्लैरिफाई करूंगी। जोकर का कार्ड हमें नहीं चाहिए था, इस वजह से मैंने निकाल के अलग रख दिया उसे। यूनिवर्स प्लीज बताएं, मेरे व्यूअर्स अपने लव लाइफ में जिस भी व्यक्ति के साथ डील कर रहे हैं, उनके पार्टनर के लव मैसेजेस क्या है, पर्सनली ऐसे क्या मैसेजेस हैं, कौन से मैसेजेस हैं जो मेरे व्यूअर्स को उनके पर्सन सबकॉन्शियस माइंड से देना चाहते हैं। ये डिवाइनली गाइडेड मैसेजेस को पिक करने में मेरी मदद करें और इनकी एनर्जीज को। फर्स्ट मैसेज है, यू आर ऑलवेज देयर व्हेन आई नीड यू। 10-10 की एनर्जी है। नेक्स्ट मैसेज है, यू डू सिली थिंग्स फॉर मी। ओ देखिए, 10-10 की एनर्जी, 10-10 आ गया यहाँ पे भी, एक तरह से जजमेंट का कॉम्बिनेशन है ये। नेक्स्ट है नंबर 7, यू लव मी द वे नोबडी एल्स डज। नेक्स्ट मैसेज है, यू आर वाइज एंड विटी। एंड लास्ट है, यू आर ऑनेस्ट विद मी। क्वीन की एनर्जी है। बॉटम से, यू मेक मी कंप्लीट। ठीक है, यूनिवर्स प्लीज गाइड करें, मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स के लव मैसेजेस को क्लैरिफाई करें। क्यों कह रहे हैं ये, यू आर ऑलवेज देयर व्हेन आई नीड यू। प्लीज गाइड कीजिए। बैलेंस एंड मेमोरीज ऑफ लव। यू डू सिली थिंग्स फॉर मी, ये मैसेज क्यों है उनका मेरे व्यूअर्स के लिए। फर्म फाउंडेशन, 4 of Pentacles. Number 3rd message, angels, you love me the way nobody else does. Hope. You are wise and witty. ये मैसेज क्यों है यहाँ पे, क्या हेरोफेंट आना चाहता है। एम्परर, ओके ठीक है। You are honest with me, ये मैसेज क्यों है यहाँ पे। फाइनेंशियल एंड मटेरियल चेंजेस एंड थर्ड आई चक्रा। बॉटम से एनर्जी है थ्रोट चक्रा की विद सॉलिट्यूड, हर्मिट एनर्जी है। ये मैसेजेस गाइस बहुत ही जनरल हैं, कलेक्टिव और टाइमलेस है, तो जो मैसेज आपसे रेजोनेट करे आपने वही रखना है एंड रेस्ट को जाने देना है। ठीक है, अब बात करते हैं पहले मैसेज की, आपके लव पार्टनर के। इनका पहला मैसेज तो ये है कि ये ऐसा कह रहे हैं आपको कि आप हमेशा वहां अवेलेबल रहे, जब जब इन्हें आपकी मदद की जरूरत थी, जब जब इन्हें अपनी जिंदगी में आपकी नीड फील हुई, आप हमेशा अवेलेबल रहे। ठीक है, क्लैरिफिकेशन में आया है जस्टिस एंड 6 of कप्स। यहां पर एनर्जी ऐसी है कि ये अच्छे से फील कर पा रहे हैं आपके पर्सन कि आपकी अवेलेबिलिटी टर्म्स एंड कंडीशंस पे डिपेंड नहीं रही कभी भी। आपसे जितना हो पाया आपने इस रिश्ते के लिए किया, आप गिवर रहे, इनके लिए प्रोवाइडर है। कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं पार्टनर को बहुत पैसा दिया हो, पार्टनर के घर वालों को की देखरेख करना, उनके ट्रीटमेंट का खर्चा उठाना, पार्टनर के कपड़े का ध्यान रखना, पार्टनर के खाने का राशन का ध्यान रखना। ठीक है, आपने हर एक उस तरीके से आप इनके लाइफ में ना एक बहुत स्ट्रॉन्ग बैकबोन बन गए कि जिससे इनका खर्चा भी चल रहा है तो आप ही ने चलाया हो। ठीक है, खर्चा देने की वाइब्स आ रही हैं यहाँ पे। आप अवेलेबल रहे इमोशनली भी, जब जब इन्हें आपकी नीड फील हुई, चाहे इन्होंने महीने भर में एक मैसेज आपको किया, चलो मिलते हैं, यू सेड यस, चलो मिलते हैं। आपके अंदर
इमोशंस डेवलप हुए, आपको ऐसा फील हुआ कि बंदा 1 महीने में भी बोल रहा है कोई बात नहीं, इसके साथ ये परेशानी है, वो परेशानी है, फलानी परेशानी है, ठीक है, तो आप वहां पर भी अवेलेबल रहे। हर तरीके से आपने इमोशनली, फिजिकली, फाइनेंशियली, सोशली इनके साथ आप हर जगह खड़े हो गए हैं जहां जहां आपके लिए संभव था। क्लैरिफिकेशन में जस्टिस है तो मतलब आपने हमेशा इनके साथ जस्टिस ही किया इस रिश्ते को बैलेंस करने के लिए। लोगों से लड़ना हो, डिफेंड करना हो इस कनेक्शन को, प्यार में आपने इनको जो प्यार दिया है, कमिटमेंट, स्टेबिलिटी, अथॉरिटी होल्ड करना, मेरी जिम्मेदारी है, मैं तुमसे प्यार करता हूँ या करती हूँ, तो आप हमेशा बहुत ही डिफेंसिव एनर्जी में रहे, प्रोटेक्टिव एनर्जी में रहे कि ये मेरा पार्टनर है, कोई इसकी तरफ आंख उठा के तो देख ले, आप क्या कर जाएं आपको भी नहीं पता, ठीक है। तो एनर्जी है कि आपने हमेशा इनको जस्टिस दिया और ये इसी चीज को महसूस करते हैं और आपको मिस करते हैं। आज आप दोनों साथ में नहीं है, बट इनके अंदर वही प्यार का फ्लेम जल रहा है और ये उन्हीं यादों को याद करके आपको मिस कर रहे हैं जो आपने इनके साथ अच्छी चीजें की हैं, इनकी मदद की हो, इनके साथ कुछ अच्छी यादें बनाई हैं, इनको वही चीजें आपकी याद आ रही हैं कि कैसे आपने क्या क्या चीजें इनके लिए की हैं। ये आपको गिवर मानते हैं। एक लव पार्टनर के साथ साथ, रिलेशनशिप पार्टनर के साथ साथ इन्होंने आपको एक बहुत अच्छे दोस्त के रूप में देखा है। दोस्ती आप किससे करते हैं? जो आपके लेवल का हो, जो आपके माइंडसेट का हो, आपकी फीलिंग्स, आपके इमोशंस की कद्र करे बिना किसी जजमेंट के। तो आप इनके हो सकता है बेस्ट फ्रेंड भी रहे हो कि इन्होंने किसी और से वो चीजें शेयर नहीं की, लेकिन आपसे इन्होंने सब कुछ शेयर किया या आपने अपनी चीजें इनसे बताई। जैसे बोलते हैं ना, पक्की दोस्ती है, और ये दोस्ती में आप गिवर रहे ज्यादातर टाइम में, तो इनको वही चीज याद आ रही है, ये मिस करते हैं। यू डू सिली थिंग्स फॉर मी, इनका ये भी मैसेज है कि आपने कई बार ऐसी चीजें भी की हैं जिन चीजों का कोई, बोलते हैं कि या तो उनमें बचकानी हरकतें हैं या कहीं ना कहीं वो स्टुपिडिटी को शो करती हैं। जिस चीज की जरूरत नहीं थी आपने कर दिया। जिन चीजों, बहुत एक वैसे लेवल पे कि यार देखो, मुझसे मिलने के लिए आया या आई तो इसने दूरी नहीं देखी, इसने ये नहीं देखा कि इसका कितना खर्चा हो रहा है, मुझसे ये मिलने आ गया या आ गई, इसने मेरे लिए इतना पैसा खर्च कर दिया और इसके पास अब खुद नहीं बचा, या इसने मेरे लिए इतना महंगा मुझे कपड़े दिला दिए और इसके खुद के पास नहीं रहा। कई दफा ऐसा हो सकता है कि आपके पास चीजें बाकी नहीं रहे, आपके फाइनेंसेस स्ट्रगल में आ गए, लेकिन आपने इनके लिए किया और इनको वही चीजें देख के रही है कि मुझे तो भरा लेकिन खुद खाली हो गया या हो गई। तो इनको समवेयर ऐसा लगता है कि इस रिश्ते में आपकी जो पॉजिटिवनेस रही है इनको लेकर, वो इस रिश्ते में इन हरकतों की या इन जेस्चर्स की वजह है, क्योंकि आप इनसे प्यार करते हैं, ठीक है। आप इनको लेकर इतने पॉजिटिव रहे कि इनके साथ चीजों को बनाए रखने के लिए आपने कुछ नहीं देखा। एकदम बोलते ना अंधा प्यार करना, वही चीजें हैं कि आप इनको लेकर इतने पॉजिटिव रहे हो कि आपने ये नहीं सोचा कि आप क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे, 4 लोग क्या बोलेंगे। आपने वो सब किया है कि ये रिश्ता बना रहे, ये रिश्ता टिका रहे, आप किसी भी हद तक गुजर जाएंगे, ठीक है। कहीं कुछ पंगे लिए हो आपने और लोगों से दुश्मनी मोल ले ली। नेक्स्ट जो मैसेज है, यू लव मी द वे नोबडी एल्स डज, ये भी कह रहे हैं कि जिस तरीके से आपने इनसे प्यार किया है कोई और उस तरीके से आप इनको चाह ही नहीं सकता, कोई प्यार ही नहीं कर सकता। यही चीज आपके पार्टनर के अंदर एक होप जनरेट करता है कि आपने इनको उस वक्त खड़ा किया जब ये इमोशनली बहुत ज्यादा टूट चुके थे, ये अपनी लाइफ में धोखे फेस कर रहे थे, ये लाइफ में बहुत टूटे हुए थे, या तो इनके बैड रिलेशनशिप्स रहे हैं, इनकी कहीं शादी टूटी हुई, इनका डिवोर्स चल रहा था या इनका सेपरेशन हो गया था या किसी की डेथ हुई थी। बेसिकली आप उसी टाइम पर इनके लाइफ में आए जहां पर इनको सपोर्ट की जरूरत थी, या दोबारा से फिर से एशेस से एक फिनिक्स के जैसे खड़े होने की सबसे ज्यादा नीड थी। आप उसी वक्त इनके लाइफ में आए जिससे इनकी एनर्जी का रिन्यूएबल आपने कर दिया, रीजनरेट कर दिया सब कुछ, ठीक है। तो ये वही चीज कह रहे हैं कि तुम्हारे जैसा प्यार कोई और नहीं कर सकता, क्योंकि आप इन्हें इंस्पायर भी करते हो, मोटिवेट भी करते हो, और आपने इनको एक नई होप दी है कि प्यार तो संभव है इस लाइफ टाइम में, सच्चा प्यार मिल सकता है, और अगर मिल सकता है तो मेरे सामने इसी चीज का उदाहरण है कि अगला बंदा मुझे कितना चाहता है या चाहती है। इसने सिखाया है कि प्यार क्या है, ठीक है। इससे पहले हो सकता है कि इनका ये माइंडसेट रहा हो कि नहीं यार बेकार की बात है, कोई ट्रू लव नहीं होता इस लाइफ टाइम में। आपको देखने से ये समझे हैं,
नेक्स्ट जो मैसेज है वो है यू आर वाइज एंड विटी। इनको ऐसा लगता है सेम टाइम पर आप चाहे इनके लिए कैसी भी चीजें की हो, प्यार में इंसान को नहीं दिखता है, लेकिन सेम टाइम पर आप बहुत वाइज भी हैं, स्मार्ट हैं आप, कब कहाँ एक्शन लेना है। एम्परर एनर्जी है आपकी कि आपने एक्शन लिया है तो आपको ये पता रहा है कि मैं ये चीज कर रहा हूं या कर रही हूं तो ये इसीलिए, एंड देयर इज नो प्रॉब्लम अगर मेरा ही ये डिसीजन है। अगर आपने कुछ चीजों से कॉम्प्रोमाइज किया है तो आपको ये पता रहा और आपने उस चीज पे आप हैप्पी रहे हैं, सेटिस्फाइड रहे कि ओके ठीक है मैं अगले मंथ फिर इतना अर्न कर लूंगा या कर लूंगी या पैसा तो फिर आ जाएगा, लेकिन अभी इस चीज की नीड है। ये नहीं कि मेरे मन में नहीं था बट मैं क्योंकि बहुत पॉजिटिव हूं अपने पार्टनर को लेकर तो मुझे ये करना ही होगा। आप इतने मजबूर नहीं रहे हैं, आपने किया है तो खुल के किया है और एक्सेप्टेंस के साथ किया है। तो ये इस लेवल पे आपको मैसेज देना चाहते हैं। इनका मैसेज है कि आप सेम टाइम पर बुद्धिमान भी हैं। बुद्धि का कहाँ उपयोग किया जाता है। बहुत सारी चीजें आपने इनके खराब होते हुए काम बनाए हो या कुछ लोगों ने आपके बारे में इनसे कहा हो कि आप ये कर सकते हैं, वो आपकी ये कैपेबिलिटीज है, आपके एजुकेशन के लेवल पे, आपके पोजीशन के लेवल पे, जिस भी तरीके का काम आप करते हैं। देखिए एजुकेशन के लेवल पे आप फाइनेंसेस को, एक अच्छे पोजीशन को एक्वायर कर जाते हैं, लेकिन कुछ चीजें सोशली भी काम आती हैं। जरूरी नहीं कि हर पढ़ा लिखा इंसान बहुत स्मार्ट ही होगा और बिल्कुल जरूरी नहीं कि हर अनपढ़ इंसान या जो इलिटरेट होते हैं वो लाइफ में फेल ही होंगे। प्रेजेंस ऑफ माइंड की बात है कि ये किसके पास है, और इनको ऐसा लगता है कि यू हैव प्रेजेंस ऑफ माइंड, चाहे आप कुछ भी करते सही, बट आपके अंदर समय पर एक्शन लेने की भी ताकत है। ठीक, नेक्स्ट एंड द लास्ट जो मैसेज है इनका वो है यू आर ऑनेस्ट विद मी। आप इनके साथ हमेशा ऑनेस्ट रहे हो, ईमानदार रहे हो। इन्हें हो सकता है कि आपसे कम ट्रस्ट इश्यूज बने हो। आपने अगर चीजें डालने की कोशिश की इनके दिमाग में या कभी हंसी मजाक में या वैसे ही शक पैदा हो गया अलग बात है, बट अगर बात करें मोस्ट ऑफ द टाइम एक हाई लेवल पे, तो ज्यादातर टाइम दे ऑलवेज फेल्ट कि आप इनके प्रति बहुत ईमानदार रहे हैं और जब आप इनके साथ रहे तो सिर्फ इनके साथ रहे हैं। और एक इसका रीजन रहा कि आप इनके साथ ही बने रहना चाहते थे। फाइनेंशियली भी, मटेरियलिस्टिक होकर भी आपने हर एक चेंज को एक्सेप्ट किया और इनके साथ भी रिश्ता रखा है। और बहुत क्लियर होके पहले दिन से आप जानते थे कि ये रिश्ता आप क्यों रख रहे हैं, क्यों चाहते हैं इस रिश्ते का अपने लाइफ में, आगे क्या होगा क्या नहीं होगा, बट यू हैव क्लैरिटी डे वन से। कास्ट अलग थी तो ये भी आप जानते ही थे पहले से, ये किसी और के साथ मैरिड थे तब भी ये चीज आपको पता ही थी। ठीक है, और आप उस लेवल पर इनके साथ ऑनेस्ट रहे हो, बहुत प्रैक्टिकल साइड से कि ठीक है अब प्यार हो गया ना तो बस मुझे कोई दिक्कत नहीं है। तो वो जो एक्सेप्टेंस है प्रैक्टिकल होकर, वो एक अलग चीज यहाँ पे निकल के आई है। ठीक है, तो इनका यही है कि ये मानते हैं कि आप ऑनेस्ट हो, ये विश्वास कर सकते हैं, इन्हें ऐसा आपसे ट्रस्ट इश्यूज आपके ऊपर नहीं है। इन्हें ऐसा लगता है कि आप प्योर सोल हैं, अवेकन्ड सोल हैं, आप चीजों को लेट गो करना जानते हैं, छोड़ना जानते हैं, बुलाना भी जानते हैं। कुछ चीजों को पकड़ के बैठ गए, उसी चीज पे रोज तमाशा हो रहा है। ज्यादातर लोगों के पार्टनर की ये एनर्जी आपको लेके कि आपको लेकर इनका माइंडसेट है कि आप झुक सकते हैं, अगर किसी ने कोई गलती करी है तो आप माफ कर देंगे, आप चीजों पे दोबारा मौका दे सकते हो। आप उस लेवल पे जानते हो कि रिश्ता टूट गया तो आगे चीजें ठीक नहीं हो सकती। ठीक है, ये यहाँ पे आपके पर्सन के लव मैसेजेस निकल के आए हैं। एक लास्ट मैसेज एंजल्स बॉटम से आ रहा है, यू मेक मी कंप्लीट। ये मैसेज क्यों दे रहे हैं? ये पहला मैसेज है सफरिंग इन साइलेंस, सेकंड डिस्कनेक्ट एंड बॉर्डम, एंड 11-11 की एनर्जी है फाउंडेशन एंड अचीवमेंट्स। आप इन्हें कंप्लीट करते हैं, आपने इनको कंप्लीशन का एहसास कराया है कि जब दो लोग मिलते हैं एक दूसरे से तो प्यार में, जब एक तरह से समझिए कि दो पावर्स जब एक हो जाती है, ठीक है, मैस्कुलिन और फेमिनिन एक हो रहे हैं, एक तरह से बोले तो टीम वर्क, टीम तो बहुत सारे लोगों की हो गई, बट जब दो लोग मिल रहे हैं, जैसे परिवार मिला तो एक संगठन बन गया, ठीक है, ज्यादा लोग मिले तो एक संगठन बन गया। इसी तरीके से जब आप दोनों मिले तो इनको एक्चुअली फील हुआ कि कंप्लीशन किसे कहते हैं। आप इनके सुख दुख में साथ हुए, ये आपके में साथ हुए, तो इनको वो पावर आपके साथ फील हुई, वो स्ट्रेंथ, वो सपोर्ट आपके साथ फील हुआ कि यार ये मेरा सपोर्ट सिस्टम है, क्योंकि इसके पास कमिटमेंट है, ये ऑनेस्ट है, कमिटल एनर्जी का व्यक्ति है। ठीक है,
जिससे इनकी लाइफ में उन लोगों से डिटैच हो पाए, उन लोगों को छोड़ पाए, उस माइंडसेट का त्याग कर पाए जो ये पास्ट से बैगेज लेकर चल रहे थे। ठीक है, आपके साथ कंप्लीशन फील करने के बाद में इनकी लाइफ में बहुत सारी सफरिंग का भी अंत हुआ है। जब आप इनके लाइफ में आए, आपने इनके लाइफ के टॉक्सिक साइकिल्स को, टॉक्सिक लोगों से भी पीछा छुड़ाने में मदद की होगी। यही चीज आपको बोल रहे हैं कि ये आपके साथ कंप्लीशन फील करते हैं, जैसे एक स्पाउस के साथ चीजें फील की जाती है। प्यार में पार्टनर कैसा होना चाहिए, किस तरीके के नेचर होना चाहिए, कैसा निभाने वाला इंसान होना चाहिए, खुद कैसे भी रहे हो, लेकिन आपके साथ ये चीजें इन्हें फील हुई है कंप्लीशन की। ठीक है, सो गाइज ये थे आपके पार्टनर के लव मैसेजेस। होप इस रीडिंग से आपको गाइडेंस मिली होगी। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।